देखो ये जो जितना भी चीज ये सब पढ़ेंगे ना, ये सब किसका अंतर्गत आता है? तो ज्योमेट्रिकल के अंतर्गत, यानी कि इसका चैप्टर का नाम होता है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री की तुम लोग को पहला वाला भी नहीं पढ़ा है, पहला वाला छोड़ गया, इसीलिए एक पे छोड़ा दी, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएगा। तो देखो रे किसको बोलते हैं? रे को हिंदी में बोलते हैं किरण। किरण किसको बोलते हैं? तो रे को बोलते हैं। मतलब इसी का एक हिंदी और एक किसी का इंग्लिश है। इसको समझना है कि कहते किसको हैं। तो कहते इसको, जैसे कि मान के चलो एक लाइन होता है इस तरह, ठीक, तीर लगा दी, इसका मतलब ये इधर भी बढ़ रहा है इधर भी बढ़ रहा है, लाइन है कि नहीं? तो वैसा लाइन जिसका एक पॉइंट फिक्स हो और दूसरा पॉइंट फिक्स ना हो, उसी को क्या बोलते हैं? किरण। बहुत आसान है, एक पॉइंट फिक्स होगा दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे? किरण। समझ में आया? हाँ। उसके बाद है टैप्स ऑफ लाइन। लाइन का टैप्स ये सब है 6। तो 6 कौन कौन सा होता है? पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन देखो जितना डिस्टेंस यहाँ उतना डिस्टेंस यहाँ भी है, सेम। ये चीज हम लोग अपना जीवन में कहाँ देख सकते हैं? तो रेल का पटरी देखना, हमेशा जितना यहाँ जितना डिस्टेंस पर रहेगा आगे भी उतना पर रहता है। अभी तो उसका चक्का चलता है, तो उसका चक्का बदलता है नहीं, उसका फिक्स रहता है। तो इससे क्या पता चलता है? बताओ, ट्रेन का पटरी कभी भी एक दूसरे से सटता है? इधर ला इधर घुस गया, इधर ला इधर घुस गया, कभी नहीं, इधर रहेगा। जहाँ मोड़ता है भले उसको इधर उधर करल जाएगा, लेकिन उतना डिस्टेंस बनावल रहता है। समझ में आया? तो इस तरीके से रहता है, मतलब कि इसमें पैरेलल लाइन में याद रखना है कि दो ऐसी रेखा जो आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है। और इसके सेंस में, ज्योमेट्री के सेंस में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। काटना को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग और हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो इंटरसेक्ट कभी भी इसमें पैरेलल लाइन में नहीं करेगा। बात समझ में आया? कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा, ये चीज याद रखना। अब देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिखें। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं? वर्टिकल लाइन किसको बोलते हैं? बहुत इजी रहता है। जैसे हम लोग अपना से अगर समझे तो बहुत इजी है कि जैसे कि अगर कोई आदमी सो गया तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, जैसे हम खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो दोनों में अंतर क्या है? अभी खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं और उस समय सो जाएंगे, तो दोनों में अंतर क्या है? शरीर मेरा बढ़ेगा घटेगा? सेम रहेगा, लेकिन क्या उस समय ऐसे हो गया ईस्ट वेस्ट, और अभी क्या हो जाता है? नॉर्थ साउथ हो जाता है, ऊपर नीचे। बात समझ में आया? तो इस तरीके से, तो जो अगर ये सोया हुआ लाइन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। और खड़ा वाला लाइन रहेगा उसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल। उसके बाद है देखो इसका सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन लिखा था, शॉर्ट में लिख दिया, इसको सीधा लाइन बोलते हैं। कौन सा लाइन बोलते हैं? सीधा लाइन। इसका दिशा हमेशा एक तरफ होगा, कभी भी इधर उधर नहीं मुड़ेगा। देखो सीधा है कि नहीं? और उसी का दूसरा रूप है ये वाला, ये कर्व लाइन। तो ये कर्व लाइन में क्या होता है? इसका दिशा इधर उधर हो सकते है। देखो सब टेढ़ा मेढ़ा है कि नहीं? कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर फिर नीचे, इस तरह करके, मतलब ये सीधा नहीं रहेगा। कर्व मतलब ही होता है घुमावदार, ठीक। उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइन, तो देखो इसी का जस्ट उल्टा है। इसमें बोले थे दो ऐसी रेखा जो आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा, इसमें वही बात बोलेंगे, दो ऐसी रेखा जो आपस में एक दूसरे को काटेगा। बात समझ में आया? दिक्कत है तो पूछ लो, इसमें कहीं है इसमें दिक्कत? दिक्कत है तुमको ये पूछो ना, है दिक्कत तुमको? बस यही था इसमें।